अस्सलाम वालेकुम क्लास टू हमने पेज नंबर 2 कर लिया था। अब आज हम करेंगे पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के ऊपर एक नई चीज़ है, ज़रा गौर से देखिएगा क्या कर रही हूँ मैं। अब ये आपके पास स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या बने हुए स्टेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टेयर्स में जब आप चढ़ते हैं, जीने पे जब आप चढ़ते हैं तो सबसे पहले पाँव कहाँ रखते हैं? फर्स्ट जो स्टेयर होती है उस पे रखते हैं या डायरेक्ट यहाँ वाली पे रख देते हैं? फर्स्ट पे रखते हैं ना। और फर्स्ट के बाद किस स्टेयर पे पाँव रखते हैं? 2 पे रखते हैं। उसके बाद किस पे रखते हैं? 3 पे पाँव रखते हैं। फिर उसके बाद किस पे रखते हैं? 4 पे पाँव रखते हैं। और फिर उसके बाद किस पे रखते हैं? 5 पे। और इस तरह जितनी भी स्टेयर्स होंगी उस पे चढ़ते जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये एक और से देखिए मैं क्या वर्ड लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ ASCEND, ascend। पढ़िए इसको, ASCEND, 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 ascend। ascend का मतलब होता है चढ़ना। ascend का मतलब होता है चढ़ना। ascend मीन चढ़ना। ASCEND, 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 ascend। ठीक है। अब ये ascend यानी चढ़ रहे हैं। ascend मीन चढ़ रही हैं, ठीक है। अब जब चढ़ेंगे तो अब ये तो स्टेयर है आपके पास। अगर स्टेयर बने हुए ना हो और आपके पास इस तरह लाइन एक लगी हुई हो और उसके ऊपर लिखा जाए और उसके ऊपर आपसे कहा जाए कि चलिए जो ये स्टेप चढ़ रहे हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, इनके नंबर डालिए, तो आप कैसे डालेंगे उनके नंबर? किस तरह डालेंगे बताइए जल्दी से मुझे। सबसे पहले आप 2 लिखेंगे? नहीं, सबसे पहले आपने पाँव कहाँ रखा है? आपने फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ फर्स्ट स्टेयर के ऊपर आपने स्टेप रखा है ना, तो आप यानी नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ रखा आपने पाँव? आपने 2 पे रखा, तो फिर आप 2 लिखेंगे। और फिर इसके बाद आपने कहाँ पाँव रखा? 3 पे रखा, तो फिर आप 3 लिखेंगे। उसके बाद आपने कहाँ पाँव रखा? 4 पे रखा, तो 4 लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपने पाँव कहाँ रखा? 5 पर, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है यानी यूं आप बढ़े। इसमें से कोई नंबर मिस नहीं किया ना मैंने, यूं करके बढ़ी में, तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। जल्दी से बोलिए मेरे साथ, क्या कहते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। और इसे याद कर लीजिएगा स्पेलिंग को। जब ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाए नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे, नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं हम। अगर फर्ज कर लीजिए यहाँ इस स्टेयर्स पे ये नंबर नहीं लगे हुए, ठीक है, मैं ये नंबर मिटा देती हूँ। इस स्टेयर्स के ऊपर नंबर नहीं लगे हुए हैं, सही है। चलिए जनाब। अच्छा, और इसी तरह यहाँ पर भी ये नंबर लिखे हुए नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम देखते हैं, एक हमारे पास इस तरह ओवल शेप है और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 39, 25 और 17 और 3 और 2, सही है। अब मुझे बताइए, अगर आपके घर में या कहीं पर आप जाते हैं और वहाँ ये स्टेयर है और स्टेयर पे नंबर पड़े हुए हैं, कुछ अपनी मर्जी के नंबर है। अब आप सबसे पहले ये नंबर पड़े हुए हैं, सबसे पहले पाँव किस पे रखेंगे? 2 पर, है ना। सबसे पहले किस पे पाँव रखेंगे? 2 पर। उसके बाद किस पे पाँव रखेंगे?
39 पे 9 किस पे रखेंगे? 3 पर। उसके बाद किस पे पाँव रखेंगे? आप स्टेप जो चढ़ेंगे फिर कहाँ पाँव रखेंगे? 25 आता है, फिर 3 के बाद 25 आता है, 9 क्या आता है? 17। उसके बाद किस पे पाँव रखेंगे? 17 के बाद किस पे पाँव रखेंगे? 39 9 17 के बाद क्या आता है? 17 18 19 20 21 22 23 25। अब देखिए इसमें 39 आया कहीं बीच में? नहीं। तो 17 के बाद क्या आता है? अगर आप काउंटिंग पढ़ेंगे तो पहले 25 आएगा, है ना, और फिर उसके बाद 25 की काउंटिंग पढ़िए। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ये सारे नंबर यहाँ नहीं थे। कौन सा नंबर है? 39। यानी 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 39। आप इस तरह स्टेप पे चढ़ेंगे, है ना। समझ आ गई ना बात? आपके पास यही बस नंबर है, अब उसको कैसे अरेंज करना है। अब देखिए, अब इसे अरेंज कीजिए। सबसे पहले 2 आया, 2 के बाद क्या आया? 3 आया, 3 के बाद क्या आया? 17 आया, 17 के बाद क्या आया? 25 आया, और 25 के बाद क्या आया? 39 आया। तो ये आपका क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हुआ ये? असेंडिंग ऑर्डर। इसे कई मर्तबा वीडियो को देखेंगे फिर समझ में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या हुआ ये? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम जीने से नहीं सीखते, अब हम डायरेक्ट सीखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, अब कोई और नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। 2 20 और 1 और 7 और 35 और 11 और 9। चलिए अब बताइए, अब ऑर्डर लिखिए जल्दी से। अब मैं ये ऐसे ही करके बता रही हूँ जैसे आपके बुक में है। जल्दी से बताइए। अब सबसे पहले ऑर्डर में कौन सा फिगर पहले लिखेंगे? सबसे छोटा फिगर कौन सा है इसके अंदर? 11 है? नहीं, 11 से पहले भी कुछ आता है। ये देखिए 11 से पहले 9 आता है, और 9 से पहले भी कुछ आता है, 7 आता है, और 7 से पहले भी कुछ आता है, तो 1। यानी सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 1, ठीक है। हमने इसी में काम करना है, हमने अपनी तरफ से नंबर नहीं डालने इसमें। सबसे छोटा 1। अच्छा, अब 1 से बड़ा कौन सा है? 20? नहीं, 1 से बड़ा इसके अंदर 7 है ना, 1 डिजिट 7। उसके बाद बताइए जल्दी से, 7 के बाद कौन सा आएगा? 11 आएगा? नहीं, 11 से पहले तो 9 आता है। वेरी गुड, 9। और फिर 9 के बाद अब 11 आएगा, और 11 के बाद बताइए फिर क्या आएगा? 35 आएगा, 20 आएगा? पहले 20 आता है जब 11 की काउंटिंग पढ़िए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए उसमें 35 तो नहीं आया ना, पहले 20 आया, तो फिर पहले 20 लिखेंगे। फिर कीजिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। आ गया समझ में? कौन सा ऑर्डर है ये? जल्दी से बताइए। शाबाश, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब अपनी बुक पे देखिए। अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ, इस बुक का आपने काम करना है। अब देखिए, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखिए इसके अंदर कौन कौन से नंबर है? 11 17 49 82 6 और 32। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो देखिए पहले 6 आ गया ना। अब 6 के बाद कौन सा नंबर आता है जब आप 100 तक काउंटिंग लिख रहे होते हैं? 6 के बाद आता है 11, ठीक है। फिर 11 के बाद कौन सा नंबर आता है इसमें? 17। और 17 के बाद कौन सा नंबर आता है? 32। और 32 के बाद कौन सा नंबर आता है? 49। और 49 के बाद कौन सा नंबर आता है? 82। अच्छा देखिए क्लास 2, जब ये आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला ये वाला काम करना हो ना, ये वाला काम, ठीक है, तो इस तरह ये काउंटिंग एक पेज के ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है।
और अपनी पेंसिल लीजिएगा, ठीक है। और पेंसिल से आपने क्या करना है, पहले देखना है। अब इसमें देखें 8 है, 2 है, 49 है, 38 है, 65 है, 17 है। अब बताइए सबसे पहले काउंटिंग के अंदर कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, सबसे पहले आएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 2 आपने कर लिया है ना, टिक डाल दिया। अब उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है 2, सही है। अब उसके बाद बताइए कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा इस काउंटिंग में, 2 आएगा। कर लिया 2 आपने। अब 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद देखते हैं हम किसमें कौन कौन सी फिगर है। देखिए 2 के बाद 17 9 8, कौन सा आ रहा है 8, 8 को सर्किल कीजिए। 2 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब 2 भी हमने कर लिया, 8 भी कर लिया। अब बताइए अब 8 के बाद अब कौन कौन सी फिगर रह गई। अब फिर हम देखते हैं इस वाली लाइन में, हाँ ये वाला आ रहा है ना, इसको भी सर्किल कर लिया, ठीक है। अब यानी ये वाला भी हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे ये 3 नंबर रह गए, ये अभी पता नहीं चल रहा है हमें। अच्छा इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इस लाइन में ये आ गया, ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर आ गया, सही है। अब उसके बाद अब ये 2 नंबर बचे। अब हम देखेंगे, हाँ इस लाइन में ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद सिर्फ ये नंबर बचा, इस लाइन में भी नहीं है, हाँ इस लाइन में है ये वाला नंबर। अब ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर आया था, 2, उसके बाद कौन सा आया था 8, उसके बाद कौन सा आया था 17, उसके बाद कौन सा आया था 38, उसके बाद कौन सा आया था 49, उसके बाद कौन सा आया था 65। ऐसे लिख दीजिए बस। ये हो गया आपका कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है लाइन से खड़े होना, ठीक है। तो अब ये देखिए लाइन से आ गए ना, ये नंबर ऐसे बिखरे हुए थे, रैंडम थे, ऐसे बिखरे हुए थे, ठीक है। अब इसे हमने ऑर्डर में कर दिया कि पहले 2, फिर 8, फिर 17, फिर 38, फिर 49, फिर 65। इसके अंदर आप बता सकते हैं पहला कौन सा, आप किसी पे भी हाथ रख दें तो, लेकिन ये हमने ऑर्डर दे दिया, इसे लाइन से खड़ा कर दिया इनको, ठीक है। इन्हें लाइन से खड़ा कर दिया, लेकिन कौन सी लाइन है, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सी लाइन है, असेंडिंग ऑर्डर। आ गया समझ में अच्छी तरह। अब इसी तरह ये देखिए, ये इसमें भी आप इसी तरह इसको लीजिएगा, ऐसे पूरी काउंटिंग लिखिएगा, फिर देखिएगा कि कौन सा नंबर पहले आता है और फिर उसे यहाँ लिखेंगे जैसे कि यहाँ लिखा हुआ। इसको भी इसी तरह करेंगे, इसको भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं बोर्ड पर। अच्छा अब देखिए क्लास 2 हमने बैकवर्ड काउंटिंग की है ना, अभी आज बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं हम। 100 से पहले क्या आता है जल्दी से बताइए, 99, और 99 से पहले क्या आता है 98, और 98 से पहले क्या आता है 97, और 7 से पहले क्या आता है 6, और 6 से पहले क्या आता है 90 तो चल रहा है ना, 6 से पहले क्या आता है 5, और 5 से पहले क्या आता है 4, और 4 से पहले क्या आता है 3, और 3 से पहले क्या आता है 2, और 2 से पहले क्या आता है 1, ठीक है। और फिर 91 से पहले भी क्या आता है 90, 100 वाली फिगर 90, ठीक है। अब 90 से पहले क्या आता है, ये देखिए हम शायद आपको याद हो जब मैंने यूनिट सिखाए थे तो मैंने कहा था ना कि 9 के बाद फिगर चेंज होती है ना, यही बताई थी ना बात। तो 9 के बाद यहाँ फिगर चेंज हो गई, 91 आ गया है ना।
तो यानी इससे पहले इससे छोटी वाली फिगर चल रही थी, यानी 9 से पहले क्या आता है 8। 0 के बाद हमेशा फिगर उल्टी भी चलेंगे आप, जब बैकवर्ड चलेंगे तो तब भी 0 जहाँ आ जाएगा तो चेंज हो जाएगी, लेकिन अब उससे पहली वाली फिगर आ जाएगी 90 से पहले क्या आएगी अब 8, और 0 से पहले क्या आता है, जब हम 10 के लिए ये 10 बन गया ना 90, यानी 9 10 काउंटिंग मैंने उसमें सिखाई थी ना, तो फिर मैंने बताया था आपको, है ना। तो अब ये 90 से पहले क्या आएगा 89, जैसे 99 के बाद 100 आए इसी तरह 89 के बाद 90 आता है, ठीक है। अच्छा, इसे साफ साफ लिख लेते हैं 90, ठीक है। और 90 से पहले क्या आया था 89, वेरी गुड। और फिर ये 8 की पूरी फिगर चलेगी, 10 तो 8 वाला चलेगा ना, तो 9 से पहले क्या आता है 8, यानी 88। और फिर ये 8 और 8 से पहले क्या आता है 7, और फिर ये 8 और 8 से पहले 7 से पहले क्या आता है 6, और फिर ये 8 और 5 से पहले क्या आता है 6 से पहले क्या आता है 5, और फिर उसके बाद 8 और 5 से पहले क्या आता है 4, और फिर उसके बाद 8, क्योंकि 80 वाली काउंटिंग चल रही है ना इसलिए 4 से पहले क्या आता है 3, और फिर ये 8 और 3 से पहले क्या आता है 2, और फिर ये 8 और 8 से पहले 2 से पहले क्या आता है 1। और 81 कब आया था, जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं तो 1 से पहले क्या आता है 0 आता है ना, तो 1 से पहले 0 और 80, ठीक है। 81 से पहले क्या आता है 80। अच्छा, अब 80 कब आता है 9 के बाद फिगर चेंज होती है, तो इसका मतलब है यहाँ तो 9 आएगा, तो 9 के बाद फिगर चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हम बैकवर्ड काउंटिंग चल रहे हैं तो फिगर तो चेंज होगी, लेकिन इससे अब छोटा नंबर आएगा, यानी 7, ठीक है। अब 7 पूरा यही चलेगा, तो फिर 9 से पहले क्या आएगा 78, और फिर क्या आएगा 77। अब मैं बोलूँगी नहीं, आप जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, सही है। और फिर क्या आएगा, यस, बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं। कौन सी काउंटिंग लिख रहे हैं हम, बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आएगा 72, और फिर आएगा 71, और फिर वही 71 जहाँ आएगा तो 71 से पहले क्या आ गया 70, और फिर 0 से पहले फिगर तब्दील है, यानी 9 आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ जब 9 है तो इसका मतलब है इससे छोटा फिगर 6 आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 60। अब 9 से पहले आएगा 8 आएगा, और फिर 7 आएगा, और फिर क्या आएगा जल्दी से बताइए 66 आएगा, फिर क्या आएगा 65 आएगा, फिर क्या आएगा 64 आएगा, फिर क्या आएगा 63, और फिर क्या आएगा 62, और फिर क्या आएगा 61। और 61 से पहले क्या आएगा जल्दी से बताइए, जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते थे 60 आता है ना, तो 60 के बाद ही तो 61 आता है, पहले 60 आता है ना, तो फिर यानी यहाँ हम लिखेंगे 60, ठीक है। अब फिर देखिए 0 से पहले 0 कब आता था, जब हम कहते थे फिगर चेंज होती है ना, तो यानी 9 के बाद फिगर चेंज होती है, 10 की फिगर आती है 9 के बाद। तो जब 9 के बाद 10 वाली फिगर आती है तो यहाँ चेंज हो गया ना, तो 6 से पहले अब बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं हम, तो 6 से पहले अब क्या आता है 5 आता है, तो यहाँ 5 आएगा। अब ये पूरी 5 10 चल रहे हैं ना, तो ये पूरा वही चलता रहेगा, लेकिन फिगर पीछे वाली आती जाएगी, है ना। आ रहा है करना। अभी इससे मैं एक और चीज़ समझाऊंगी आपको, इसलिए आपको ये करना बता रही हूँ पहले, ठीक है। 54, फिर 53, फिर 52, फिर 51, ठीक है। अब 51 से पहले क्या आता है 50, और फिर यहाँ फिगर चेंज हुई है तो यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आएगा, फिर क्या बनेगा जल्दी से बताइए 48। अब 4 10 चल रहे हैं तो क्या चलेगा ये 48, इससे पीछे क्या आएगा 47, इससे पीछे क्या आएगा 46, इससे पीछे क्या आएगा 45, फिर क्या आएगा 44, और फिर क्या आएगा 43, और फिर क्या आएगा 42, और फिर क्या आएगा 41। और 41 जब आया तो इसका मतलब है यहाँ आएगा 40। अब जल्दी से बताइए, जब यहाँ 40 आया तो यानी यहाँ फिगर चेंज हुई होगी, जब भी तो 40 आया, तो हमने 9, अब इसके नीचे क्या आता है 3 आता है 39। अब 3 10 चल रहे हैं ना, तो 39, और फिर ये क्या होगा 38, फिर क्या होगा 37, 36,
35, 34, 33, 32, 31 और फिर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए 30। और ये फिगर कब चेंज हुई होगी? जब यहाँ 9 आया होगा। अब जब यहाँ 9 आया तो अब इसके बैक के पीछे की फिगर आ जाएगी, यानी कि 2 आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद 28, फिर ये 2 10 चल रहे हैं ना, 27, 26, 25, 24, 23, 22 और 21। अब फिर पीछे की फिगर आ जाएगी 20 और फिर क्या आएगी जल्दी से बताइए, फिगर चेंज होगी। फिर क्या आ जाएगा 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। अब फिर इसके पीछे की फिगर आ जाएगी, तो अब तो सिंगल डिजिट शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह लिखते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। अब आपने एक पेज पे बैकवर्ड, अब इसे चेक कर लेते हैं कि हमने बैकवर्ड सही लिखी है या नहीं। देखिए 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सही लिखा है। अब उसके बाद ये सारे 9 वाले फिगर हैं, ये सब 8 वाले फिगर हैं, ये सब 7 वाले फिगर हैं, ये सब 6 वाले फिगर हैं, ये सब 5 वाले फिगर हैं, और ये सब 4 वाले फिगर हैं, और ये सब 3 वाले, और ये सब 2 वाले, और ये सब 1 वाले फिगर हैं। इसका मतलब है हमने बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ से चले थे, हमने बिल्कुल सही लिखी है, सही लिखी है। अच्छा, अब एक और चीज, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। अच्छा चलिए, यहाँ मेरे पास जगह है, मैं यहाँ करके बताती हूँ आपको। अब देखिए, गौर से देखिएगा और आप मुझे बताएंगे, और इस तरह ही आपने घर पर इसके बाद वाला काम करना है, सही है। सपोज ये मेरे पास लिखा हुआ है 81, 29, 30, 4, 2, 6, 8, ठीक है। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग। अब आपने क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग। अब गौर से देखिए, यहां आपने लिखना है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको भी करना सीखते हैं हम। अब ये बैकवर्ड काउंटिंग में करना है, फॉरवर्ड में नहीं करना। अब एक नई चीज है। अब इसमें सबसे पहले बताइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इस बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा? यहां से चलते हैं ना, यहीं से तो बैकवर्ड काउंटिंग हमने लिखी थी। अब वहां से नहीं देखेंगे, यहां से देखेंगे। जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 यहां से देख रहे थे ना, वो छोटे पेज पे मैंने अभी करके दिखाया था ना। अब बैकवर्ड काउंटिंग में यहां से देखेंगे। अब बताइए, इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? ये वाला सबसे पहले आ रहा है, ये वाला, है ना। अच्छा चलिए, इसका मामला हो गया। अब इसके बाद बताइए कौन सा आ रहा है? देखें, इस लाइन का भी कोई नहीं है इसके अंदर नंबर, इस लाइन का भी कोई नंबर नहीं है, इस लाइन का भी कोई नंबर नहीं है, इस लाइन का भी कोई नंबर इसमें नहीं है, इस लाइन का भी कोई नहीं है, इस लाइन का भी कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, इस लाइन का 30 पहले आएगा, है ना। 30 पहले आएगा, ये वाला। और फिर इसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग में फिर 29 आएगा, है ना। तो अब फिर उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, यानी ये दोनों नंबर भी हो गए। फिर कौन सा आएगा? अब इसमें कोई नहीं आ रहा, अब इस वाले में भी कोई नंबर नहीं है। अब कौन सा नंबर आएगा? ये वाला आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? ये देखिए, ये कर लिया ना। फिर ये वाला नंबर आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको भी तरतीब से लिखते हैं हम, जैसे उसको लिखा था। अब लेकिन देखिए, ख्याल रखिएगा, वो जो असेंडिंग वाला काम करेंगे वो 1 फॉरवर्ड काउंटिंग लिख के करेंगे, और जब डिसेंडिंग वाला काम करेंगे
तो कौन सी काउंटिंग लिख के करना है? बैकवर्ड काउंटिंग लिख के करना है। चलिए अब जल्दी से बताइए, बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आया था? 81। वेरी गुड, अब कॉमा लगाइए। उसके बाद ये लिख लिया ना, अब उसके बाद कौन सा आया था? शाबाश, 30। ठीक है, अब फिर कॉमा लगाइए। फिर कौन सा आया था? 29। फिर कौन सा आया था? 8। फिर कौन सा आया था? 6। फिर कौन सा आया था? 4। फिर कौन सा आया था? 2। आ गया समझ में? इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरना। क्या कहते हैं इसे? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं कहाँ लिख के दिखाऊं? यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही, तो मैं ये मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है अब मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग क्या पढ़ेंगे इसे कि कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCEND, डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। अब ये देखिए उतर रहे हैं ना, ये देखिए उतरते हुए आ रहे हैं ना। ठीक है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जैसे मैंने अभी पेपर पे फॉरवर्ड काउंटिंग लिख के असेंडिंग करवाया था, आप इसी तरह आप एक पेपर पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, फिर ये बैकवर्ड काउंटिंग के जितने नीचे डिसेंडिंग के क्वेश्चन दिए हुए ये वाले कीजिएगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए क्लास 2 आपने जो ऊपर वाला किया था तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग लिख के किया था, लेकिन अब ये देखिए ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये ऑर्डर जो ये वाले करने हैं आपने, ये बैकवर्ड काउंटिंग एक पेज पे लिखिएगा, फिर ये वाले कीजिएगा। आगे अच्छी तरह समझ में? जी क्लास 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग अच्छी तरह समझ में आ गया? अच्छा जनाब, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं और देखिए ये वीडियो एक दिन एक काम, एक दिन एक काम, एक दिन एक काम, इस तरह कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब हमारा नेक्स्ट काम है, अच्छा आप देखिए 2 क्लास, आपकी बुक में इस तरह बॉक्स बना हुआ है ना, और एक बॉक्स में काउंट कीजिए कितनी पेंसिल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं और दूसरी बॉक्स में भी 10 पेंसिल हैं, और ये 2 पेंसिल अलग हैं। अब यहाँ कितने 10 हैं? कितने 10 हैं ये? 1 2। कितने 10 हैं? 2 10 हैं। और कितने 1s हैं? 1 2 2 1s हैं। कितने 1s हैं? 2 1s हैं। अच्छा अब देखिए, अगर सपोज ये ऐसे नहीं इस तरह लिखा हो, फिर आप बताएं कितने 10 होंगे और कितने 1s होंगे। अगर ये एक और बॉक्स हो जाए, और इसमें ये लीजिए, और लूज सिर्फ एक पेंसिल है। अब बताइए, अब इसमें कितने 10 और कितने यूनिट होंगे, कितने 1s होंगे? जल्दी से बताइए। 1, देखिए पूरे 10 है ना, ये 1 10 2 10 3 10। अब कितने 10 हो गए? 3 10s। और कितने 1s हैं? 1s कितने? 1 है, 1 1s हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपका पेज नंबर 3 के ऊपर पेज नंबर 4 पर काम है, और ये आपने करना है इसी तरह। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आ रहा है नजर आपको? अब ये देखिए, यहां पर देखिए
बताइए कितने 10 है? 1 2 3 4 5 6। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10। अब नीचे क्या लिखना है? अब आप अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए वंस, 1 2 3 4 5 6, कितने वंस हैं? अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। और ये जब आप पहले काउंटिंग देखिएगा, जो मैंने काउंटिंग आपको सिखाई थी, ठीक है, काम आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज का जो काम है फिर हम उसे अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। यानी अब आपने पेज नंबर कौन सा करना है? 3 और 4 कर लेना है, लेकिन पेज नंबर 5 6 7 ये सब जो हम आगे करेंगे तो आप अच्छी तरह, जो मैंने 2 क्लास के लिए पहले मेकिंग नंबर्स इसकी वीडियो डाली है, जिसमें मैंने नंबर बनाना बताए हैं, उसमें मैंने बताया है कि किस 2 10 में कितने 10 होंगे, उससे आप पहले 10 टाइम देखेंगे अच्छी तरह, ठीक है। फिर आप यूं दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे फिर। लेकिन अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो से क्या आपको क्लास में भी समझ में नहीं आएगा, बार बार भी देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो जो चीज पहले दी जाए उसे अच्छी तरह पहले देखिए, ताकि आपकी जो पिछली चीज है वो अच्छी तरह आपकी कवर होगी, तो आपको आगे करना आएगा। सही है। अब ये काम अच्छी तरह कर लीजिएगा, फिर आपको व्हाट्सएप डेट कर दी जाएगी, फिर आप स्कूल में आके काम जमा करवा दीजिएगा।